उबर और करीम टैक्सी सर्विस की बात करते हैं, जिस पर पाबंदी का मामला उठा तो पंजाब हुकूमत ने भी वजाहत पेश कर दी। पंजाब हुकूमत का कहना है कि टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनीज पर पाबंदी नहीं लगाई जा रही, अलबत्ता उन्हें रेगुलेट किया जा रहा है। तफसीलात बता रहे हैं आसिफ महमूद। पंजाब हुकूमत ने अगर मगर के साथ उबर और करीम टैक्सी सर्विस को ग्रीन सिग्नल दे दिया। लाहौर में मोबाइल ऐप के जरिए चलने वाली टैक्सी सर्विस को लेकर हुकूमती बड़ों ने सर जोड़ लिए। PITB के चेयरमैन डॉक्टर उमर सैफ कहते हैं, हुकूमत ने उबर और करीम टैक्सी सर्विस पर पाबंदी लगाने का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। को रेगुलेट करने की भी ज़रूरत है और टैक्स करने की भी ज़रूरत है। जिस भी चीज़ से लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं, आखिर उसके ऊपर टैक्सेशन जायज़ है, बनती है गवर्नमेंट की, और ये कॉन्वर्सेशन होनी ज़रूरी है। लाहौर के शहरी उबर और करीम टैक्सी सर्विस पर पाबंदी के हवाले से परेशान दिखाई देते हैं। कभी मौसम ख़राब होता है, इस तरह से तो रिक्शाज वगैरह अवेलेबल नहीं होते, तो हम आराम से उनसे कांटेक्ट करके हम लोगों को बुला लिया करते थे। इसको बैन नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी सर्विस थी, लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा था। लाहौर में उबर और करीम एक साल से शहरियों को घर की दहलीज पर बेहतरीन टैक्सी सर्विस फराहम कर रही हैं। अब देखना ये है कि हुकूमत आवाम को सहूलत देने वाली इन कंपनियों से क्या रवैया इख्तियार करती है। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने टैक्सी सर्विस चलाने वाली कंपनी उबर और करीम पर पाबंदी लगाने के मामले का नोटिस लेते हुए मामले को 15 रोज के अंदर हल करने की हिदायत जारी कर दी है। इस दौरान कंपनीज की टैक्सी सर्विस जारी रहेगी। जी हां, इन दिनों में इस दौरान कंपनीज की टैक्सी सर्विस जारी रहेगी। महकमा ट्रांसपोर्ट को दोनों कंपनीज के साथ राब्ता करके कानूनी तकाजों को पूरा करने के भी अहकामात जारी कर दिए गए हैं। आपने कभी उबर टैक्सी पर सफर नहीं किया तो हम आपको बताएंगे कि यह सफर कैसा है। हमारी साथी एंकर दुआ ने लाहौर में इस टैक्सी सर्विस की सवारी की। देखते हैं उन्होंने इस सर्विस को कैसा पाया। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, हुकूमत सिंध और पंजाब ने मोबाइल ऐप के जरिए सर्विस फराहम करने वाली कंपनियां उबर और करीम के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया है। ये वो सर्विसेज हैं जिससे शहरी रोजाना की बुनियाद पर फायदा उठाते हैं। अब जाहिर है, जब क्रैकडाउन का फैसला हुआ है तो शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि ये म्यारी और सस्ती सर्विस को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो बहुत ही आसान तरीका है, अपने मोबाइल से इस ऐप को डाउनलोड करें, जैसे कि मैंने किया है। अब मैं इस ऐप पर जाऊंगी और उसके बाद यहाँ वेयर टू की ऑप्शन आएगी। मैं यहाँ बरकत मार्केट जाना चाह रही हूँ, तो मैं बरकत मार्केट एंटर करूँगी और ये देखें जी, ये मुझे शो कर रहा है कि 2 मिनट की दूरी पर है कैप्टन मेरी लोकेशन से, और 2 मिनट के बाद कैप्टन यहाँ गेट पर होगा। अब ड्राइवर आ गया है और चंद मिनट ही लगे हैं और अभी मैं जाने लगी हूँ जहाँ मुझे जाना है। जैसे जैसे मैं सफ़र कर रही हूँ और साथ साथ इस नेविगेशन की से ये शो हो रहा है कि इस वक्त मैंने फिरोजपुर रोड क्रॉस किया है। और आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा रश है, लेकिन इस गाड़ी में बैठकर एक मज़ेदार और एग्जैक्टिव किस्म का सफ़र है। वो रिक्शा वाला नहीं है कि आपको बाहर से शोर आएगा और आपने जहाँ पहुँचना है आपके सर में पहले से दर्द होगा अगर आप किसी दावत शावत पर जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी ऐप है, ख़ासतौर पर ख़वातीन के लिए बड़ी सिक्योर है। तो जनाब, मैं अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच गई हूँ। किराया पूछ लेते हैं। किराया कितना हुआ भाई? 150, बड़ा मुनासिब किराया है। अब समझ आया कि लोग क्यों परेशान हैं इस आम और म्यारी सर्विस के हवाले से। मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि मैं किसी अपनी गाड़ी पर सफ़र नहीं कर रही हूँ, किसी प्राइवेट गाड़ी पर सफ़र कर रही हूँ। और देख ली, मेरा मेकअप भी ठीक है, बाल भी ठीक है, और जहाँ मैंने जाना है अच्छे तरीके से पहुँच भी गई। तो यकीनन ऐसी म्यारी सर्विसेज को बंद नहीं होना चाहिए, चलते रहना चाहिए, क्योंकि ये आम लोगों के फ़ायदे के लिए है। कराची में उबर और करीम टैक्सी सर्विस बंद नहीं होगी। हुकूमत ने 1 माह की मोहलत दे दी है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट नासिर शाह ने टैक्सी सर्विस की तारीफ की, मगर कहते हैं कि दोनों कंपनीज को कानून के दायरे में आना होगा। बासिक मोहम्मद से तफसील। कराची में उबर और करीम टैक्सी सर्विस बंद नहीं होगी। सिंध हुकूमत ने शहरियों को तशवीश में देखकर कंपनियों को 1 माह की मोहलत दे दी। वजीर ट्रांसपोर्ट नासिर शाह कहते हैं दोनों कंपनियों को कानून के दायरे में आना होगा। उन्हें लेटर जरूर लिखे हैं कि वो फॉर्मेलिटीज जो हैं, रूल्स और रेगुलेशंस पर अमल करें, और जाहिर है वो उनको लिखे गए हैं और उन पर उनको अमल करना पड़ेगा।
डीआईजी ट्रैफिक पुलिस ने निजी टैक्सी की तारीफ की। अप्लाई करें बाकायदा सिंध गवर्नमेंट को, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को, क्यों नहीं देगी गवर्नमेंट? जाहिर बात है, वो तो है, उनको रेवेन्यू मिलेगा, उनसे बातचीत करें। सिंध हुकूमत की जानिब से उबर और करीम टैक्सी सर्विस को 1 माह की मोहलत दिए जाने पर कराची के शहरियों ने सुकून का सांस लिया। सर्विसेज अच्छी हैं तो पब्लिक का विल कर रही है तो गवर्नमेंट को मना नहीं करना चाहिए। टैक्सी सर्विस से जहां शहरी फायदा उठा रहे हैं, वहीं कई लोगों का रोजगार भी लगा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला है, इसलिए बेसिकली ये तो कंटिन्यू होना चाहिए, इसको बंद नहीं होना चाहिए। इससे पहले दोनों निजी कंपनियों को गैर कानूनी करार देकर न सिर्फ नोटिस भेजे गए, बल्कि पीटीए को इन कंपनियों के मोबाइल ऐप बंद करने के लिए खत भी लिख दिया गया था। वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची की सड़कों पर सवारियों से खचाखच भरी बसें दौड़ते देखकर यकीन हो जाता है कि ये ड्राइवर नहीं बल्कि अल्लाह के आसरे पर चल रही हैं। दहाइयां गुजर गई मगर महकमा ट्रांसपोर्ट ने आवाम की सहूलत के लिए कुछ किया, ना ही ट्रांसपोर्टर्स को लगाम डालने की कोशिश की। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल बताएंगी फसाहत फातिमा। इंतजार के बाद मुझे तो मेरी बस मिल गई है, लेकिन अब इस बस में जगह मिलती है या नहीं, ये हमें बाद में पता लगेगा। बसों में सीटें नहीं, खवातीन कंपार्टमेंट में मर्द हजरात सवार हैं और बसें खचाखच भरी हैं। जी हाँ, ये सूरत हाल बरसों से कराची के अवाम का नसीब है। सिंध में कई हुकूमतें बदली मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल नहीं बदली। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई है। ट्रैफिक जो सफर हम लोग 1 घंटे में तय करते हैं, अब 1.5 घंटे का हो गया है। बूढ़े हो या जवान, कराची की बसों में सवार होने के लिए बाजुओं में दमखम होना लाजमी है। कई घंटे इंतजार के बाद मतलूबा बस आए तो वो खचाखच भरी होती है। एक अंदाजे के मुताबिक कराची में इस वक्त 8000 बसें, मिनी बसें और कोचेस चल रही हैं, मगर ये भी अवामी जरूरत के मुकाबले में इंतहाई कम है। फसाहत फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची की बसों का हाल आपने देखा। उबर और करीम की बात हो रही थी। उबर और करीम सड़क पर चलने वाली आम टैक्सी से कैसे मुख्तलिफ है, आइए आपको भी बताते हैं। उबर अमेरिका की एक बैनुल-अक़वामी ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कंपनी है जो कराची और लाहौर समेत दुनिया के 540 शहरों में आवाम को सफरी सहूलत फराहम करती है। ड्राइवर को किराए का 20% उबर को अदा करना होता है। करीम भी उबर की तरह ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कंपनी है जिसका हेड ऑफिस दुबई में है। उबर या करीम के तहत टैक्सी मंगवाने के लिए आपको सबसे पहले उबर की ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करना पड़ती है। दोनों कंपनियों की अपनी कोई भी मलकियती गाड़ी नहीं, शहरी खुद अपनी कार को टैक्सी के तौर पर पेश करते हैं। गाड़ी के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरी अहम तस्दीक शुदा दस्तावेजात फराहम करके आप भी उबर के जरिए अपनी प्राइवेट गाड़ी को बतौर टैक्सी चला सकते हैं। उबर के साथ रजिस्टर होने के बाद आपकी लोकेशन में जब भी किसी को उबर टैक्सी की जरूरत होती है तो उबर आपके फोन पर उसकी फौरी इत्तला देती है।